is voice. Now we are going to read the grammatical chapter in English, voice. तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, यदि वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा है खराब है. If you have any problem in the whole video, then you can pick up your comment in comment box. I will clear them your problem. और शेयर जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लीज शेयर करें. स्टार्टिंग में लाइक बटन दबा दो, फिर आगे देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वो है वॉइस. देखिए, वॉइस को नए तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं वॉइस को. मतलब आप लोगों ने बहुत बार पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, मगर यूनिक मेथड क्या पढ़ने का वो देखते हैं. मैं आपको हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो बहुत पहले पढ़ रखे हैं आपने, मैं वो बताऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, शेयर कर दूं कि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा. मतलब बहुत सिंपल मेथड, बहुत आसानी से आ जाने वाला, कुछ ना याद करने वाला, कोई टेबल नहीं याद करनी है. हालांकि मैं टेबल बनवाऊंगा आपको ऑन द बोर्ड, मैं बनवाऊंगा टेबल, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं टेबल के माध्यम से आपको कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनवाऊंगा, और फिर भी आपको आ जाएगा और बड़ी आसानी से आ जाएगा. मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ. मैं इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि शॉर्टकट बताएंगे तो कोई रूल छूट जाएगा, कोई भी नियम नहीं छूटेगा, दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं छूटेगा, और बहुत सिंपल मेथड से आ जाएगा. बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते इतने सिंपल मेथड से. लेकिन देखते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. वॉइस पढ़ना है, इंग्लिश में कुछ पढ़ना है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. एक्चुअल में चैप्टर का नाम जो वॉइस है, ये जो वॉइस के बारे में जो चीजें मालूम होती हैं, वो जो वॉइस चेंजमेंट्स होते हैं क्यों होते हैं, उनका बेस क्या है, आधार क्या है, सबको समझना पड़ेगा, तब पढ़ने में मजा आएगा. सेंटेंस बनाना तो आप, मैं गाइड देता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट में आप जितने भी पैसिव हैं सिंपल मेथड के, जितने आपने पढ़े होंगे आज तक, वो तो आप तुरंत सीख जाओगे 5 मिनट. लेकिन मैं वो 5 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता. हालांकि मैं सिखाने के बाद यदि आप किसी को सिखाना चाहोगे तो आप 5 मिनट सिखा दोगे, मैं बता दूं, आप 5 मिनट में चाहो सिखा सकते हो किसी को, लेकिन मैं आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा. ठीक, देखते हैं, आप तो समझ जाओगे 5 मिनट कैसे पढ़ाना है, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो 5 मिनट. लेकिन अभी देखते हैं, 5 मिनट पढ़ाना मतलब हो गया 5 मिनट सिखा दोगे उसको, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा बारीकी समझते हैं. तो वॉइस जो है वो 2 प्रकार का है. वॉइस को हिंदी क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं, हिंदी में वाच्य बोलते हैं. और वॉइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस. द फर्स्ट इज एक्टिव एंड द सेकंड इज पैसिव. The first is active and the second is passive. अब कभी उसमें क्या नहीं आया, ये तो सब पढ़ाते हैं, नया देखते हैं. तो पैसिव वॉइस भी 2 तरह के होते हैं बेटा. आप कहोगे ये कुछ नया बताने जा रहे हो आप, तो देखो पैसिव वॉइस 2 तरह के होते हैं. एक होता है पर्सनल पैसिव, एक होता है इम्पर्सनल पैसिव. 2 तरह के पैसिव भाई, एक है पर्सनल पैसिव, एक है इम्पर्सनल पैसिव. 2 तरह के पैसिव है हमारे. अब ये क्या लड़की है, पहली बार पढ़ना है. पर्सनल पैसिव, इम्पर्सनल पैसिव, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा. बहुत सिंपल सा. कुछ लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, सुना होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव नहीं बनेगा, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव नहीं बनेगा. कुछ खास प्रकार के टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंस का पैसिव नहीं बनेगा. ऐसे बहुत सी बकवास, हाँ बकवास सुनी होगी आप लोगों ने. मैं आपसे बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, सबका पैसिव बनता है. या तुम नहीं बना पाते उसके ठेकेदार हम नहीं है, पैसिव सबका बनता है, सबका पैसिव बनता है. मैं सिखाऊंगा, एक एक पैसिव सिखाऊंगा. लेकिन बेटा वो पैसिव सीखने के लिए आपको इम्पर्सनल पैसिव आने चाहिए.
बस में आ रही ना। कुछ पैसिव सीखने के लिए हमको इम्पर्सनल पैसिव आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इम्पर्सनल पैसिव, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं खास, 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ा लेने के बाद आप किसी को भी 5 मिनट में समझदार ना पढ़ा सकते हैं। पर्सनल पैसिव और इम्पर्सनल पैसिव, हाँ वही तो, पर्सनल पैसिव और इम्पर्सनल पैसिव, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज और जान लें, पैसिव में एक चीज होती है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म इज यूज्ड या इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड, थर्ड फॉर्म तो हमेशा प्रयोग होगी, कुछ भी कर लो थर्ड फॉर्म तो आनी है। प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये रहा। और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ये तो पढ़ते होगे ना, पढ़े ही होगे ना, वही है, कुछ खास नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट में बोलना भाई। तो हमने बोला कि वॉइस दो तरह के हैं, एक एक्टिव है एक पैसिव है। पैसिव दो तरह के हैं, पर्सनल है इम्पर्सनल है। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। बहुत सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव पैसिव बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अब मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ। मैं आपकी टेबल नहीं बनवाऊंगा, मगर टेबल बेटा बाद में बनवाऊंगा। पहले अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, फिर टेबल बनाते रहेंगे आराम से। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। मान लो अगला वीडियो ना देखा, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले पहले वीडियो में। आओ देखते बेटा, अगर हमको पैसिव पढ़ना है यानी वॉइस पढ़ना है, तो भैया सबसे पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है बी। बी तो पढ़ना पड़ेगा। अब बी क्या है? एक्चुअली टू बी होता है। अभी हम लोग बी लेके काम चला रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी वर्ब को बोलना होता है टू करके बोला जाता है, तो अभी हम लोग बी लिख रहे हैं, ठीक। ये है क्या? तो ये वर्ब का ये काइंड है। वर्ब हमारी होती है 4 प्रकार की पढ़ी होगी, लिंकिंग, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और एक्सोलरी। एक्सोलरी हमारी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मार्जिनल। मार्जिनल नहीं सुना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी सुना होगा, लेकिन मार्जिनल नहीं सुना होगा। बताते जा रहे हैं, ये सीडी क्लासेस की इंग्लिश है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और मार्जिनल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इसको बोलते हैं मॉडल एक्सोलरी हेल्पिंग वर्ब्स। कैन कोड वाला है ना, मैं वही है। तो प्राइमरी जो है वो 3 प्रकार की होती है, टू बी, टू डू, टू हैव। तो उसमें से हम लोग टू बी पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ लिया ना, पैसिव वॉइस आ जाएगा, वही 5 मिनट वाली कहानी, पैसिव वॉइस आ जाएगा। और देखते हैं तो बी के क्या होते हैं। बी में भैया किसी भी वर्ब की काइंड्स भी होते हैं, किसी भी वर्ब के फॉर्म भी होते हैं। इसके वर्ब की काइंड्स और फॉर्म्स दोनों देखते हैं। तो आइए इसके पहले हम लोग काइंड्स के बारे में बात करेंगे और फिर इसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों हमको आ गए तो पैसिव वॉइस आ गए, सच में पैसिव वॉइस आ जाएगा। बेफिक्र रहो, मैं सोचता कि नहीं अभी बता रहे हैं, आगे बाद में कहेंगे ना ये नियम पढ़ो वो नियम पढ़ो, कुछ ना पढ़ना, ये पढ़ना बस, बाकी कुछ नहीं। काइंड्स, तो बी के काइंड्स क्या होते हैं? बी के काइंड्स होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ये हमारे बी के काइंड्स हैं, 5 काइंड बी के। ये हमारे हैं प्रेजेंट वाले और ये हमारे हैं पास्ट वाले। कभी फ्यूचर वाले कहाँ है? फ्यूचर कोई टेंस वेंस नहीं होता है, फ्यूचर कोई टेंस वेंस नहीं होता है, काल्पनिक टेंस है। फ्यूचर एक कल्पना में होता है, रियलिटी का उसको कोई लेना देना नहीं है। तो फ्यूचर में काइंड आते भी नहीं है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे टेंस के बारे में, फ्यूचर क्यों टेंस नहीं माना जाता है। अच्छा लोग कभी फ्यूचर का टेंस नहीं मानते भाई, बता दूं मैं आपको। फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो बी की फॉर्म्स, भैया किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती ना। डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है ना, कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक होती है ना, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईटा तो होगी, टेक की फर्स्ट फॉर्म टेका तो होगी, टीच की फर्स्ट फॉर्म टीचर तो होगी ना। सिंपल सी बात है। तो ऐसे बी की फर्स्ट फॉर्म
बी, बी की सेकंड फॉर्म वॉज, बी की थर्ड फॉर्म बीन। किसी भी वर्ब में कितनी फॉर्म होती है? 3। कितनी होती है? 3 नहीं होती है, 5 फॉर्म होती है। किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, याद रखना बेटा। किसी भी वर्ब कितनी होती है? 5 फॉर्म होती है। तो किसी वर्ब में कितनी फॉर्म्स होती है? 5। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म। अभी बेसिकली हम लोग 3 के बारे में बात कर रहे हैं। जब वर्ब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में 5 फॉर्म पढ़ाई जाएंगी। तो अभी हम लोग 3 फॉर्म जानते हैं, बी, वॉज और बीन। तो बी के काइंड्स मिल गए, बी की फॉर्म्स मिल गई। बी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है, बी के काइंड से होते हैं। याद रखना, याद रखना, भूलना नहीं। अगर ये भूल गया तो पैसिव नहीं आएगा, और इतना पढ़ लिया तो पैसिव आ जाएगा। स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट मारो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है ना। बी मतलब बेटा होता क्या है? होना। याद रखना, बी मतलब होना होता है। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले मारो। चलो आगे आते हैं हम लोग। तो बी के काइंड्स ऑफ फॉर्म्स जान गए हम लोग। अब आते हैं, ये याद रखना, अभी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल का कोई यूज नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं टेबल का कोई यूज नहीं है, मगर फिर भी बनाने जा रहे हैं। क्यों? कुछ लोगों को मान लीजिए पढ़ लेना पड़ेगा, वैसे पढ़ने पड़ जाएगा। अरे पढ़ने पढ़ने कुछ है ही नहीं है इसमें। ये इतना देख लिया आंखों में, एक बार देख लिया ना, याद भी ना किया, आपको देख लिया, समझो बस पैसे आ गए। मैं सच बोल रहा हूँ, याद आ गया, देख लेना, लेकिन फिर भी टेबल बनवा देगा। कुछ लोग को हैबिट है टेबल से ही पढ़ेंगे। और लो अभी ले लो और लिखते हैं। तो आते भाई वॉइस टेबल के बारे में बात करते हैं। वॉइस टेबल, तो इसमें हमारे कुछ 10 7 से अपना सब चलेगा ड्रामा। हाँ, और देखते हैं भैया, ये इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट, और लास्ट में हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। ये रहा हमारा टेंस। बेटा मैं जो जितनी बातें मैंने बोली है उसमें एक भी बात गलत नहीं है, याद रखना। बस सोचना है कुछ नया बता दिया, ये कैसे हो सकता है? होता है, सब कुछ होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी पहला वीडियो है ये, सीरियस है, सारे वीडियोस आपको सब मालूम पड़ जाएगा वीडियोस में। आते हैं भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट एंड आफ्टर की पैसिव वॉइस हेल्पिंग क्या होती है? तो क्या होती है? इज, एम, आर। प्रेजेंट एंड आफ्टर की इज, एम, आर। पास्ट इंडेफिनिट की, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज, बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। मजा आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, मजा आने वाला डेफिनेटली। मैं भी ये बताऊंगा क्या क्या गलत पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या क्या गलत तरीके से पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा एक्चुअली, क्या क्या गलत तरीके से पढ़ा है, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हैज बीन और हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट की होती है वाज और वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज बीइंग, वर बीइंग। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की होती है हैड बीन। उसके बाद फ्यूचर की होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल बी, शैल बी। बस में आ रही ना, विल बी और शैल बी। इसकी होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आप लोग को साथ में दिख रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप लोग को। जस्ट अ मिनट। तो बेटा ये विल बी और ये शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हो गया। अब सबसे पहली बात, कुछ लोग बोलते हैं इनका पैसिव नहीं बनता भाई,
एक प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था सबका बनता है, तुम नहीं बना पाते उसके हम ठेकेदार नहीं है, सबका बनता है। तो पहली बात तो दिमाग से बात निकाल दो किसका पैसिव बनेगा, तो पैसिव बनेगा बेटा। मैं इसकी आपको हेल्पिंग को लिखे दे रहा हूं, और जो आपसे कहे टीचर नहीं बनता, जो बच्चा वो नहीं बनता है उसको वीडियो दिखा देना, तो कमेंट बोल देना कि सर ये बोल रहे हैं, वो कमेंट बोल देना, मैं आप अपना नंबर छोड़ देना, मैं पर्सनल आपको कॉल कर लूंगा, कमेंट का नंबर छोड़ देना, पर्सनल कॉल कर लूंगा, मेरे उनसे बात करवा देना, भूलना नहीं। हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग, और वैसे आप भी क्लियर कर दोगे, कोई जरूरत नहीं है मेरी, आप ऑटोमेटिकली जैसे आप पहला दूसरा वीडियो देख लोगे आप क्लियर कर दोगे क्यों बनता है, कैसे बनता है, कहां क्या क्यों सही है, सब क्लियर कर लोगे, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। had been being, will have been being, shall have been being, सब में being जोड़ दिया, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, याद रखना। will be being, shall be being, ठीक। तो ऐसा तो वाला कुछ है ही नहीं, टेंस किसका पैसिव बनता है, पैसिव तो पूरे 12 टेंस का बनता है, पूरे के पूरे 12 टेंसेस का पैसिव बनता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक मिनट जाओ, पहले एक नाम बहुत अच्छे से लिखना है, एक नाम पहले लिख लो, मैं बता दूं आपको, माइकल स्वान। माइकल स्वान ये किस बवाल का नाम है, तो ये वो उनका नाम है, ये ग्रामर के कह सकते हो गणतज्ञ थे ग्रामर के, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो नियम आप देख रहे हो ना, ये 4 जो नियम है ये माइकल स्वान ने बताए थे, ठीक। किस बताए थे, माइकल स्वान। इनकी किताब का नाम क्या था, इनकी किताब का नाम क्या है, इंग्लिश प्रैक्टिकल यूजेस बुक, इंग्लिश प्रैक्टिकल यूजेस बुक, भूलना नहीं, ठीक है। कुछ लोग उसको प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस बुक बोलते हैं, तो आप जो भी चाहो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस बुक, ठीक। यह भूलना नहीं, पेज नंबर 458 पे है पूरी कहानी, मैं सबको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस बुक, आपको वैसे बुक स्टोर में मुश्किल नहीं मिलेगी, गूगल पे सब मिल जाएगा, प्ले स्टोर में बुक मिल जाएगी, उसके पेज नंबर 458, इस पे आपको ये नियम मिल जाएगा, नाम जान लो माइकल स्वान। तो अब इसका तो स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो आपको इतना क्लियर हो गया कि ये सबके पैसे भी बनते जरूर है, ठीक है ना, ये कहना गलत है कि पैसे वैसे नहीं बनता, ठीक। अब सब में बीइंग जोड़ दो, पैसिव बनकर, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर बीइंग होगा, बीइंग नहीं, हाँ अच्छा ये तो परफेक्ट वाला, हाँ सही 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 था, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये तो परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बीइंग, ये बीइंग, ये बीइंग और ये सब में बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है ना। आते हैं तो स्टूडेंट हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं, और पैसिव में हम लोगों ने आज टेबल देख ली हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या देख लिया है, शॉर्टकट देख लिया कैसे पढ़ते हैं। अभी शॉर्टकट क्या होता है वो नहीं पढ़ा हम लोगों ने, मगर शॉर्टकट किस माध्यम से पढ़ेंगे, बी के माध्यम से पढ़ेंगे, इतना हम लोग जान चुके हैं, बात सुनेंगे। तो आइए हम लोग पैसिव में कुछ और जान लें। कुछ स्टूडेंट्स में भ्रम होता है कि बाई लग गया है तो पैसिवाइज हो गया है। अबे बाई प्रीपोजिशन है यार, उसका पैसिव से क्या लेना देना है। तो जिस सेंटेंस में बाई लग जाता है उनको लगता है पैसिवाइज हो गया। अबे बाई का कोई मतलब ही नहीं है। आई एम गोइंग टू आगरा बाई बस, तो पैसिवाइज हो गया, बाई लग गया। तो बाई का पैसिव से कोई मतलब, पैसिव प्रीपोजिशन है, सॉरी बाई प्रीपोजिशन है यार, उसका पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। वो अगर पैसिवाइज में आता है तो एज ए प्रीपोजिशन आता है, तो केवल बाई नहीं आता, बहुत चीजें आती हैं, इन आता है, एट आता है, विद आता है, और कई आते हैं, तय क्यों नहीं आते, टू आता है,
फ्रॉम आता है, बहुत आता है। आप पैसिव वॉइस है क्या, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, पैसिव है क्या, बाई क्या, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, रियल में तो ऐसे बोलेंगे कि प्रेपोजिशन प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव। प्रेपोजिशन प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग बाई बोलते हैं। प्रेपोजिशन हम लोग क्या कहते हैं, 90% बाई लगाते हैं ना, 90%, तो बाई प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, याद रखना, बाई प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा है, बाई प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। और आप लोग बाई वाइज के लंबी पढ़ो, बहुत सिंपल से पढ़ो, ये सब कुछ मत पढ़ो, बहुत लंबा हो जाएगा, समझा सकते हैं ऐसे मत पढ़ो, बहुत सिंपल, एक चीज पढ़ो, जिंदगी में नहीं फंसोगे, और फंसोगे नहीं, जिंदगी में नहीं फंसोगे, गारंटी मेरी है। बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या है, पैसिव। कोई पूछे पैसिव वॉइस क्या होता है, बता दो भैया बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। हाँ, पैसिव वॉइस क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, खत्म। पैसिव वॉइस क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव। कहीं भी अखबार में लिखा है, टीवी में आ रहा है, बुक में लिखा है, कहीं भी बी प्लस थर्ड फॉर्म लगी यानी पैसिव लिखा हुआ है, निसंदेह पैसिव लिखा हुआ है। और देखते हैं जैसे लिखा है, मान लो लिखा मैंने बी प्लेड, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। बी की फॉर्म इज एम आती, वाज वर्ड थी, अगर लिखा है इज प्लेड तो मतलब ये पैसिव वॉइस है। अगर लगा है वाज कुक्ड मतलब ये पैसिव वॉइस है, याद रखना। ये लिखा है विल बी सॉल्व्ड, भैया बी आ गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको कल क्लियर करूंगा, अगले वीडियो क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें और इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, और यदि कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसको क्लियर करूंगा। अब प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, आप जब वीडियो को शेयर करते हैं ना बेटा तो मोरल बढ़ता है, काम करने का अच्छा। ओके, जय हिंद।